कॉलम्स मेथड है ना, और फाइंडिंग स्क्वायर है ना। कॉलम मेथड से बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब दो नंबर, जैसे लेट सपोज एक नंबर है बेटा 23 है ना, 23 का हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है। अभी जनरली आप क्या करते थे, 23 को 23 से इंटू करते थे, अभी भी वही करेंगे, बट मेथड थोड़ी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसी के आपको रूल्स क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है। लेट सपोज हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड करना है हमें 23 का स्क्वायर। क्या फाइंड करना है बेटा, 23 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 23 का स्क्वायर, इसी को आपको लिख देना है। सबसे पहला काम, जो वंस प्लेस पे जो नंबर है ना बेटा, आपको उसका स्क्वायर लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 9। इसी में पहला रूल आपको एक ही याद रखना है बेटा, कि अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया और वो नंबर कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, तो आपको देखो हमारा रूल ऐसा है कि हमें नंबर को कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, 2 डिजिट के फॉर्म में। अब 3 की जगह 4 होता तो 4 का स्क्वायर क्या होता, 16। तब तो 2 डिजिट का है, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या 2 डिजिट का है क्या, तो किसी नंबर को 2 डिजिट का बनाना है, तो मैं 9 के आगे 0 लगा दूं, मतलब ऐसा, ये 9 लिखा है, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो क्या ये अभी भी 9 है? yes, क्या ये 2 डिजिट का हो गया? yes, हो गया ना? yes, अगर आप पीछे 0 लगाते तो पता है क्या, 2 डिजिट का तो हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। yes, और 3 का स्क्वायर ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या? yes, तो इसीलिए हमने 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और हमें कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 2, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको 0। अब सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 2, इसलिए इसको भी क्या लिख दिया, 0। समझ में आया? yes, ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है बेटा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? कितना आया, 12। अब उस 12 को आपको इस नंबर से क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना है। लेकिन ऐड करने में एक छोटा सा रूल और है, ऐड आपको यहाँ पे नहीं करना है। देखो जैसे ये नंबर लिखा है बेटा 0409, अब इसमें 12 ऐड करना है, तो ये यहाँ से नहीं ऐड करना है, कहाँ से ऐड करना है, 10th प्लेस से। कहाँ से, 10th प्लेस पे कौन है, 0, तो इसके नीचे लिखना 2, समझे? तो 9 का 0 प्लस 2 0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, तो आ गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसमें हमें 12 प्लस करना है, मतलब यहाँ पे 12 प्लस कर दो, 9 2 5 आ गया, 5 कर देना। चलो अब बात करते हैं बेटा 25 का स्क्वायर पता करते हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 35, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 into 5 10 into 2 20, आ गया, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट नंबर आपका 26 का स्क्वायर, जिसको डाउट हो पूछ लीजिएगा, बाकी लोग पता करिए बेटा। बेटा एक नंबर है 39, और 39 का हमें क्या पता करना है, कौन सी मेथड है बेटा, डायगोनल मेथड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है ना, इसमें 4 पार्ट करना है, 2 4 हो गए। उसके बाद डायगोनल मतलब क्या होता है बेटा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लाइन, वो क्या कहलाती है, तो ये इसका
का एक कॉर्नर और ये दूसरा कॉर्नर बन गया डायगोनल, बन गया, बन गया, बन गया। ठीक है, समझ में आया? अब आपको नंबर्स को क्या करना है बेटा, राइट कर देना है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 3 को राइट कर दिया, यहाँ पे 9 को, यहाँ पर भी किसको राइट किया, 3 को और 9 को। ये बात समझ में आई? यस सर। अब क्या करना है बेटा, अब हमें करना है सॉल्व। क्या करना है बेटा, अब देखिए 3 into 3 9, 9 कितने डिजिट का है, 1। हमें इसको कितने डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट का। तो अब बेटा आपको ना इस नंबर को क्या लिखना है, डायगोनल में लिखना है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पे 0। समझ में आया बात? अब फिर इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 का कितना, 27। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। अब इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करिए। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है ना? अब बेटा हमें क्या करना है, इन नंबर्स को डायगोनली क्या कर देना है, डायगोनली क्या कर देना है, डायगोनली ऐड कर देना है। मतलब बेटा ऐसे ऐड करना है, जैसे इस लाइन में जो भी है ना उसे ऐड कर देना है, इस लाइन में जो भी उसे ऐड कर देना है, इसमें जो है उसे ऐड कर देना है और इसमें जो है उसे ऐड करना है। तो देखो 1 ही है इसमें, तो कितना आ गया, 7 + 8 15, 15 + 7 22। तो यहाँ पे कितना आया, 22। अब 22 का 2 हमें क्या कर देना है, कैरी दे देना है। 22 का हमें 2 क्या कर देना है बेटा, कैरी। तो 22 का 2 यहाँ पे लिखा और एक 2 क्या चलेगा बेटा, कैरी। ओके, तो 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 2 तो 15 का कैरी गया 1। तो 1 + 0 1। अब क्या करेंगे बेटा, सारे नंबर्स को क्या करेंगे, साथ में लिख देंगे। देखो यहाँ से लिखना शुरू करना है, 1 5 2 1। तो ये क्या है बेटा, 39 का स्क्वायर। वो वाली मेथड से फाइंड करके देखते हैं। 9 9 का 81 और ये 9, 3 into 9 27, 27 into 2 लगा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 27 into 2 54 1 आ गया, यस सर। समझे, यस सर। दोनों मेथड क्लियर हुई, यस सर। डायगोनल मेथड एक बार फिर से देखो, है ना। जैसे लेट सपोज एक और नंबर लेते हैं 45। ठीक है बेटा, 45 का हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ, यस सर। इसके 4 पार्ट करो, यस सर। डायगोनल बनाओ, यस सर। समझे, यस सर। अब एक 45 को ऊपर लिखो, एक 45 को लेफ्ट करो। अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 5 5। अब डायगोनली ऐड कर दो, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 10 कैरी गया 2 0 2025 सही है, 2025 समझे, 2025 ये क्या है 25 का स्क्वायर। समझे, यस सर। डायगोनल मेथड क्लियर हो गई, यस सर। चलिए अब आते हैं अगली बात, अगली चीज पर। देखिए स्टार्टिंग में बेटा आई हैव टोल्ड यू किसी नंबर को कैसे चेक करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे बेटा, जो गिवन नंबर था उसका क्या निकालते थे, स्क्वायर। क्या निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालते थे बेटा, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पे जो नंबर्स आ रहे हैं अगर उनके पेयर बन जाते थे तो वो क्या होता था, परफेक्ट। और नहीं होता था, अगर नहीं बनता था तो समझ में आया, तो बेटा एक नंबर है 324 परफेक्ट स्क्वायर है बेटा
बेटा ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 324 इसका स्क्वायर होता है 18 का, तो है कि नहीं? है ना? तो ऐसे दिमाग लगाओ, इसमें से याद करवाए थे ताकि कुछ नाम लिखने का काम हो जाए। 1764 को बेटा चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो उसमें क्या निकालेंगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1764 इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड में जाएगा, फिर 2 से गया 441 किसका स्क्वायर है? हो गया। या फिर आप चाहो तो फिर इसको पहले डायरेक्ट इससे डिवाइड करोगे, 3 से जा रहा है तो 3 से करोगे, 3 बंदा फिर 4 जा, अभी भी 3 से जा रहा है, ठीक है। पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, सभी के पेयर बन गए। कोई छूटा तो नहीं? ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अब एक नंबर में दे रहा हूँ, आप चेक करके बताइए। 4356 मतलब 4356। इसको चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या बेटा? ये वो क्या है? ये ऑडिटोरियम है। क्या है? ऑडिटोरियम। अब इसमें ऐसा बोला गया कि इसमें बहुत सारी चेयर है, तो बेटा चेयर क्या है? एक ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है, फिर ये लाइन है, ऐसी बहुत सारी क्या है? अब रिलेशन क्या दिया गया है बेटा कि जितनी लाइन मतलब जितनी रोज है ना चेयर की, वैसे मान लो कि यहाँ पे कितनी रो बनी है? 10 रो बनी है। कितनी रो बनी है? 10। तो उतनी ही इस लाइन में चेयर भी है। ये बोला गया कि ऐसी अगर कितनी लाइन बन रही है? 10। तो एक लाइन में चेयर भी कितनी है? 10। यही वो बोल रहा है कौन सी लाइन के थ्रू? द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो। है ना? जितनी रो है उतनी ही उस लाइन में चेयर। अगर मैं बोलूं ऐसी कितनी लाइन है? 15, तो इस लाइन में कितनी चेयर हो जाएगी? 15। समझ में आया? अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसने क्या बताया, जो कि ऑडिटोरियम है ना, ऑडिटोरियम के अंदर कितनी कुर्सियां आ सकती है? 2025। तो आपको बताना है कि एक लाइन में कितनी चेयर है। समझे? एक लाइन में कितनी चेयर है, समझे? तो हमें क्या पता है? टोटल चेयर पता है ना? तो अगर यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल लिखे ध्यान से, पहले हमने क्या मान लिया? लेट द नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ ईच रो बी एक्स। मतलब एक लाइन में कितनी चेयर है बेटा? एक्स चेयर है। एक्स कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। उसके बाद बोला गया द नंबर ऑफ रोज। ये जो रोज है ये कितनी है? ये भी कितनी है बेटा? एक्स। अच्छा दोनों को एक्स क्यों माना? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। अरे बराबर है ना, इसीलिए एक्स माना। समझे? अगर दोनों अलग अलग होते तो हम लोग अलग अलग चीजें मानते, एक को एक्स मान लेते और एक को वाई। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? दोनों बराबर है, इसीलिए दोनों को क्या माना हमने? एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी हो जाएगी? आप सुनो, प्रैक्टिकली देखो। जैसे मैंने बोला, मान लो इस लाइन में कितनी चेयर है बेटा? 5 इसमें है, तो ऐसी कितनी लाइनें होगी? 5। तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो रहा है? 25। कैसे आया? 5 × 5 है ना? एक लाइन में 5 चेयर है और टोटल कितनी चेयर है? टोटल कितनी रो है? 5। तो चेयर्स कैसे निकाला आपने? 5 × 5। तो वैसे ही मैंने बोला एक लाइन में x चेयर है और टोटल कितनी रोज है? x रो है। तो चेयर्स कितने देंगे? x × x और x × x क्या होता है? x स्क्वायर। और बेटा x स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 2025। क्योंकि 2025 के टोटल चेयर
जैसे 5 into 5 25 के इक्वल हो रहा है, वैसे x किसके इक्वल होना चाहिए 2025, है ना। मतलब x का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए बेटा 2025। तो अब मैं क्या कर लूं, x की वैल्यू पता कर लूं। तो x की वैल्यू पता करने के लिए बेटा इधर देखो, आपको एक बात पता होगी कि जब भी कोई ऑपरेशन इक्वल की उस तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है चेंज, प्लस इक्वल की उस तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई उस तरफ जाता है तो। अब आप बताइए स्क्वायर का अपोजिट आपको क्या लगता है, स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा। सुनिए अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। अगर a का स्क्वायर है ना, और इधर कुछ लिखा है b के इक्वल है, तो स्क्वायर को अगर मैंने इक्वल के उस तरफ भेजा तो एक्चुअल में पता है क्या होता है, नहीं b की पावर 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है 1/2। या फिर मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ कि a किसके इक्वल है √b, और ये बेटा इक्वल होता है 1/2। मतलब या तो मैं ऐसा लिखूं या तो ऐसा लिखूं, दोनों एक ही बात है। तो वैसे मैंने क्या किया बेटा, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, तो मुझे यहाँ से किसको हटाना होगा, स्क्वायर को हटाना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इधर भी रूट लगा दिया, मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, और उस पूरे को भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। समझ में आया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है, अभी आपका चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ें। अगर एक नंबर है उसकी पावर m है और उस पूरे की पावर क्या है n, तो इसका मतलब क्या होता है कि m और n को क्या करना है, तो यहाँ पर x की पावर 2 को इंटू करना है 1/2 से। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x की पावर 1। यहाँ पे क्या है 2 0 2 5, और इस पूरे की पावर क्या है बेटा 1/2। अब मैंने आपको बोला कि 1/2 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया 2 0 2 5 का, तो x की पावर 1 लिखा है, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, अगर मैं x लिखूं तब भी तो वही मतलब है ना। तो अब आपको किसकी वैल्यू पता करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व कर रहे थे ना, जैसे अभी आपने 4356 का क्या निकाला था रूट, तो वैसे ही अब आपको किसका रूट निकालना है, मतलब 2025 के लिए ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। निकालिए जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है।